Karina, 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 Karina. मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना, होना था, करीना. ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना, होना था, करीना. ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक। मैडम, आप देख रही हैं ना मीटिंग चल रही है यहाँ। मैडम हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मीटिंग के बाद मिसेस सूद कहाँ हुई रहा है। मिसेस सूद आगे आगे, भैया जी पीछे पीछे। मैंने त्रिभुवन दास पांडे जी को आज सब कुछ सच सच बता दिया है। आज की मीटिंग में सब फाइनल हो गया है। मैं आरजे करीना हूँ। मिसेस सूद झूठ बोला मुझसे, इतना बड़ा झूठ, धोखा किया मुझसे। यानी कि चमत्कार में अब ये सब होगा। इस नीलांबरी से झूठ बोलकर बच जाएंगे लोग। मॉम, मगर ये आरजे करीना मिसेस सूद कैसे हो सकती है? अभी पता चल जाएगा कि वो आरजे करीना कैसे हो सकती है। वो मिसेस सूद के अलावा और कुछ हो नहीं सकती। अगर वो मिसेस सूद नहीं है तो अब उसकी खैर नहीं। कहाँ है मिसेस सूद? मिसेस सूद! ये क्या है क्या ये? लिखना आता है, बोलना नहीं आता। मिसेस सूद, मैंने पूछा ये क्या है? इतना बड़ा झूठ। तुम शादीशुदा हो या नहीं हो? तुम आरजे करीना हो? जी हाँ, जी नहीं। क्या जी हाँ जी नहीं? तुम शादीशुदा हो, ये जी हाँ, या नहीं हो, ये जी हाँ? मिसेस सूद, ये जी हाँ जी नहीं छोड़िए, मुझे सीधा सीधा बताइए, आप आरजे करीना हैं या मिसेस सूद? एक मिनट मैडम। नहीं है मेरे पास। जी? मैंने कहा नहीं है मेरे पास। एक मिनट। दिखाई नहीं देता मैं मिसेस सूद से बात कर रही हूँ? दिखता है मैडम, लेकिन मुझे भी आपसे पीके जी के बारे में कुछ बात करनी है। बाद में, पहले मैं इस झूठी लड़की से निपटूंगी। मैडम, मैं जानता हूँ कि आप झूठों से कितनी नफरत करती हैं, इसीलिए तो बताना चाहता हूँ कि इस ऑफिस में और भी कितने झूठे हैं। झूठी? कौन है झूठा? आप बुलाइए जरा पीके जी को। अरे क्या पीके पीके कर रहे हो? पीके पीके! हम हैं, बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बोलिए, क्या बात है? मुझे कृष्णा ने अभी अभी मुझे ये लेटर ला कर दिया है, जिसमें पता चला है कि आप ऑल राइट आदमी नहीं हो। क्या मतलब है? का मतलब ये कि इस लेटर में लिखा है, मैडम इसमें लिखा है कि पीके ब्रह्मचारी नहीं है, उनकी एक बीवी और एक बच्चा भी है जिसे उन्होंने कहीं छुपा कर रखा है। बताइए। आप बकवास कर रहे हैं आप मूंगिया जी। आपको क्या लगता है आप पक्क से बोल दिए और झट्टे से सब लोग यकीन कर लेंगे? हाँ भाई जी, सरासर बकवास कर रहे हैं, ऐसे कोनो बात नहीं है, सब झूठ है। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? पीके ये क्या कर डाला? अब तुम्हारी अम्मा को हम कहाँ मुंह दिखाएंगे? अरे शादी की थी तो कम से कम बता तो देते। भैया जी, आप वो ऐसी बात कर रहे हो हैं? हमारी बात पे यकीन नहीं कर रहे? हम कोनो शादी होती नहीं की है भैया जी। कहा तो बिना शादी के बच्चा? भगवान भैया जी, हमरे कोई बच्चा नहीं, हम कोनो शादी वादी नहीं की हैं, झूठ बोल रहे हैं। हम बाल ब्रह्मचारी हैं भैया जी। हमको क्या लग रहा है ये कोनो साजिश कर रहा है हमरे खिलाफ? ये सरासर झूठ है भाभी जी, झूठ है। झूठ? आज तो झूठों का दिन लगता है। ठीक है, आज झूठों की बारात निकलेगी। अब मिसेस सूद, आप ये मत कहिए कि आपके साथ भी कोई साजिश हुई। सच्चाई मेरे पास है। ऐसी क्यों चिल्ला रही है जैसे चमत्कार पे कोई आफत आई है? मोंगिया साहब तो आस्तीन के सांप निकले। सांप?
कहाँ है साहब? चुप रहिए। नीचे क्या देख रहे हैं जमीन पे? अरे वो आस्तीन के सांप के बारे में बात करिए, आप नीचे देख रहे हैं। आस्तीन में है साहब? पीके देखो, आपके आस्तीन में तो नहीं है। ये कहावत है भैया जी, ऐसा कहते हैं, और ये कहावत हमरे मूंगिया जी के ऊपर खरी उतरती है। चुप रहिए। पीलू जी, क्या है इस चिट्ठी में? मैडम, इसमें लिखा है कि मोंगिया जी चमत्कार के सारे बिजनेस सीक्रेट्स हमारी राइवल कंपनी को देते रहे हैं। ये ऑल राइट नहीं है मैडम, ये बिल्कुल ऑल राइट नहीं है। अगर ये हुआ तो मैं खुद कुछ कर लूंगा, और फिर मेरी बीवी आएगी यहाँ पे, और वो जो करेगी आप सब देख लेना, सब। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तो आप सबको अपने परिवार का सदस्य समझते थे। सर, मैं बताती हूँ कि क्या चक्कर है। जरूर ये किसी की गहरी चाल है। अच्छा, सबको चिट्ठी आई है और तुमको उपन्यास? नहीं मैडम, मुझे भी चिट्ठी ही आई है। अब तुम्हारी चिट्ठी में क्या लिखा है, पढ़ो। कैसे कहूँ मैडम? मुंह से ही कहोगी शायद। मैडम, इसमें लिखा है कि नीलांबरी देवी ने चमत्कार को किसी एनआरआई के हाथों बेच दिया है, और तो और झूठे इल्जाम लगाकर चमत्कार के सब एम्प्लॉयज को चमत्कार से निकालने वाली हैं। मैडम, अगर आपने हमें निकालना ही था तो ऐसे ही निकाल देती, ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ भाभी जी, हम ऐसे ही चले जाते, निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। और भैया जी, हम चमत्कार के लिए बोझ हो गए, ये तो हमको मालूम नहीं। अरे चुप करो यार, सब चुप करो। ओहो भाई, हमारी सोचो, हम बीपी की गोलियां इसलिए नहीं खाते रहे हैं कि इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त कर सके। ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब झूठ है। मिसेस सूद भी झूठी, मोंगिया भी झूठा, पीके भी झूठे। ओहो, एक सच्ची हैं तो बस नीलू जी आप ही हैं। अरे मैं चमत्कार क्यों बेचूंगी? क्या बोलता है? अब हम क्या बोले, चिट्ठी में जो लिखा है वो लिखा है। पीके जी, आपके लिए चिट्ठी आई है। लो, अब इनके लिए भी। काहे? सबके लिए आ सकती है चिट्ठी, तो हमरे लिए नहीं आ सकती का? बात करते हैं। इसमें किसके बारे में लिखा है? नहीं, वो कुछ नहीं, मतलब हम नहीं बताएंगे। क्या है उसमें? भाभी जी, आप क्षमा कर दो, हम बता नहीं सकते माँ का लिखा है। मोंगिया जी, देखिए उस चिट्ठी में क्या लिखा है। नहीं, अरे दो ना, कोई बातें नहीं। ना, अरे पीके जी दीजिए ना। नहीं, हम अरे छोड़ो। मैडम, इसमें लिखा है कि चमत्कार के चमत्कारी त्रिभुवन दास पांडे की एक और सच्चाई, और वो ये है कि उनकी अपनी पत्नी नीलांबरी देवी के अलावा एक दूसरी औरत से भी रिश्ता है। क्या बोलता? इनफ पीके जी, इनफ। जिसको जो कहना था उसने कह लिया। ये सिर्फ एक घटिया सा मजाक है। ना तो मिसेस सूद आरजे करीना है, ना मोंगिया जी आस्तीन के सामने। और जहां तक मेरे मॉम और बूजी का सवाल है, तो मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। उनकी वकालत करने की जरूरत नहीं है मुझे। और पीके जी और शादीशुदा, अरे लड़की देखकर ये ऐसे भागते हैं जैसे पीटी उषा से भी तेज है। ये शादी करेंगे? ये सिर्फ एक घटिया सा मजाक है, जस्ट अ होक्स। पीके जी, इन्वेस्टिगेट कीजिए, ये हरकत किसकी है, मुझे बताइए। बिल्कुल पता कीजिए, हम उसे बहुत बड़ी सजा देंगे। अब ठीक है, सब अपने अपने काम पे जाइए, मजाक बहुत हो गया, जाइए। हेलो स्वप्नाली जी, आप कौन बोल रही हैं? जी मैं चमत्कार से बोल रही हूँ। तुषार पांडे आपसे मिलना चाहते हैं। क्या तुषार मुझसे मिलना? मम्मा! ए चुप! नहीं, सॉरी, आपको नहीं। वो क्या है कि तुषार सर ने कहा है कि किसी को बताइएगा मत। हाँ जी, आप एक काम कीजिए, मैं आपको नाम और पता लिखवा देती हूँ, जगह का और टाइम भी। हाँ पीलू जी, आज नीलू मैडम से मेरी बात करना बहुत जरूरी है। मैडम ने कहा आज ऑफिस में झूठ पे झूठ चल रहा है, इसलिए ना ही वो किसी से मिलना चाहती है और ना ही किसी से बात करना चाहती है। वैसे भी उन चिट्ठियों की वजह से उनका मूड बहुत खराब है। तुम क्यों उन्हें और गुस्सा दिलाना चाहती हो? हाँ? नीलू मैडम किसी से बात नहीं करना चाहती, कहती है आज सब कुछ झूठ है। और कल तक जब मैं सबको झूठ बोल रही थी तो सब सुन रहे थे, खुशी खुशी सुन रहे थे।
और जब मैं सबको सच बताना चाहती हूँ तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। हेलो तुषार जी, तुषार जी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता आपने मुझे। आप बाहर आइए ना प्लीज। वैसे मुझे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, पर हाँ आपसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। 4:50, 4 और 5 यानी 9। 4 और 5 यानी 9। अब देखना मैं तुम्हारे 12 कैसे बजाती हूँ। कौन हो तुम? बताती हूँ, अब भी बताती हूँ। जी जी हमारी आंखों से बच नहीं सकता है तू चोर। तो जो भी है समझ ले आज गया। क्या कर रहे हैं भैया जी? इन्वेस्टिगेशन भैया जी, भाभी जी ने कहा है ना करने को। अच्छा कुछ पता चला? कुछ बहुत पता चला भैया जी, बहुत। क्या पता चला? यही कि सारी चिट्ठियां एक ही आदमी ने लिखी। पर ये आप कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? बड़ी सीधी सी बात है भैया जी, आप ही देख लो। सारी चिट्ठियों की लिखाई सेम टू सेम है, एक जैसी। ये देखो, ये देखो। पर भैया जी ये लिखाई है किसकी? यही तो हम भी सोच रहे हैं भैया जी की लिखाई है किसकी। कंप्यूटर की लिखाई है सर। कृष्णा, हम आजकल देख रहे हैं तुम्हारी जुबान और दिमाग बहुत चलने लगा है। चलो खिसको यहाँ से। चाय रख दूं? चाय रख के जाओ। भैया जी हम भी यही सोच रहे थे कि ये कंप्यूटर की ही लिखाई है, लेकिन किसके कंप्यूटर की? मतलब किसने लिखा है? ये पता करना तो आपका काम है, हैं? बढ़िया है, लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। हाँ। थैंक यू भैया जी। कौन हो तुम? मुझे क्यों मार रही हो? मुझे क्यों बांध के रखा है? आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? इतने सारे सवाल और जवाब तुषार पांडे। तुषार? हाँ, तुषार पांडे। आज के बाद अगर तुमने, तुम्हारी माँ ने या तुम्हारे पंडित ने किसी भी रास्ते से आकर मेरे तुषार को फंसाने की कोशिश की तो तुम तीनों को यहीं बांधकर तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। देखिए, चुप। तुम्हें यहाँ सुनने के लिए बुलाया है, सुनो। मैं और तुषार एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जो भी हमारे प्यार के बीच में आएगा मैं उनका यही हश्र करूंगी, समझी? और मैंने तेरा ये हाल किया है, ये बात तू किसी से नहीं कहेगी, समझी? अगर बताया तो तुम्हारा और भी बुरा हाल करूंगी, समझ गई? हेलो? आज मुझे तुम्हारा झूठ पता चल गया है। तुम आरजे करीना नहीं हो। क्या? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता लगा है कि असली आरजे करीना कौन है। अच्छा, कौन है असली आरजे करीना? असली आरजे करीना मिसेस सूद है। चौंक गई ना? 1 मिनट के लिए मैं भी चौंक गया था जब मैंने ये सुना कि असली आरजे करीना मिसेस सूद है। गॉड, यू नो व्हाट, हमारे ऑफिस में किसी ने एक घटिया सा मजाक हम सब के ऊपर प्ले किया। मजाक? हाँ, मिलेंगे तो बताऊंगा कि आज ऑफिस में क्या हंगामा हुआ है। वैसे कहाँ हो तुम? मैं सफाई कर रही हूँ तुषार। वो क्या है ना, तुम्हें पता है ना, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जैसे ही थोड़ी बहुत गंदगी जम जाती है मैं सफाई कर देती हूँ। अरे भाई, ये सफाई छोड़ो और मुझसे मिलो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ। आधे घंटे मुझसे मिलो, वहीं मिलते हैं जहां हम हमेशा मिलते हैं। बाय। मैं तुषार को मिलने जा रही हूँ। आज का सबक याद रखना स्वप्नाली। याद रखूंगी, सब कुछ याद रखूंगी मैं, पर अभी तो मुझे छोड़ दो प्लीज।
मिसेस सूद। तुषार सर, सर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अब आपको भी कोई नई चिट्ठी आई है क्या? सर एक्चुअली वो चिट्ठी हमने ही लिखी थी और असल में हम मिसेस सूद नहीं है और मैं ही आरजे करीना हूँ। What? इसका मतलब आपने हम सबसे झूठ बोला। I hate you. I really hate you. Not now, मिस सूद, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। सर प्लीज, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ तुषार? मिसेस सूद? बूजी, मिसेस सूद को कोई बहुत जरूरी बात कर रही है, प्लीज आप सुन लीजिए। हाँ हाँ, हम सुन लेंगे ना, तुम जाओ। लीजिए, बूजी आपकी बात सुन लेंगे, मैं चलता हूँ, बाय। सर प्लीज। बाय बाय, तुम जाओ, हम सुन लेंगे। अच्छा एक मिनट तुषार, एक बात बताओ, कहाँ जा रहे हो? आरजे करीना से मिलने? जी बूजी, आरजे करीना से मिलने। अरे मिसेस सूद के सामने इतना काहे शर्मा रहे हो? हैं? ये तो जानती ही हैं। सर प्लीज हमारी एक बात सुन लीजिए प्लीज। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं सुनेंगे, आरजे करीना से मिलने जा रहे हैं ना। हाँ। अच्छा बबुआ, एक बात तो बताओ, तुम आरजे करीना से कितना प्यार करते हो? बूजी ये कैसा सवाल है? अरे मिसेस सूद से इतना काहे शर्मा रहे हो? ये तो खुद ही जानना चाहती थी कि तुम और आरजे करीना एक दूसरे के करीब कैसे आए। तो बूजी नहीं, मिसेस सूद जानना चाहती हैं कि हम करीब कैसे आए। आप सुबह 8:30 और 9:30 के बीच में रेडियो करीब सुनिए और फिर मुझे बताइए। उसकी आवाज में ऐसा एक जादू है, ऐसा एक नशा। मैं जब उसे सुनता हूं तो दीवाना बन गया मैं उसका। और आप जानते हैं मिसेस सूद, उस आवाज के जादू से हमार बबुआ ने अपने दिमाग में एक तस्वीर बना ली आरजे करीना की, समझदार, सुंदर, सुशील, मानो आप जैसी। हमारा मतलब है कि वो भी बहुत सुंदर, सुशील है। हम तो एक बात कह रहे थे। सर हम। आप कुछ मत कहिए, सिर्फ सुनिए। जी अब मैं जाऊं, फाइनली बहुत लेट रहा हूं, बाय। कुछ सुना आपने मिसेस सूद? जिस आवाज, जिस जादू की बात ये तुषार कर रहा है वो आप हैं। अब आप चलिए हमारे साथ, हमको आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलिए। पर हमें कुछ नहीं सुना। देखिए, हम बॉस हैं आपके, और जब तक आप इस ऑफिस में हैं, हम जब भी चाहेंगे आपको हमसे बात करनी होगी। चलिए। मिसेस सूद, समझती हैं आप बहुत बड़ा काम करने जा रही हैं। आप तुषार से प्यार करती हैं, है कि नहीं? जी नहीं। देखिए, हमारा गणित कमजोर है, पर इतना भी कमजोर नहीं है। 2+2 करना हमको आता है। तुषार आरजे करीना से प्यार करता है और आरजे करीना तुषार से, यानी कि आप और तुषार। सर प्लीज। कहा प्लीज? हमारे और आपके सामने वो झूठी मक्कार से मिलने चला गया और हम देखते रह गए। अच्छा लगा आपको? हम जानते नहीं लगा होगा, हमको भी नहीं लगा। सर झूठ तो हमने भी बोले हैं। पर आपने झूठ किसी का प्यार छीनने के लिए नहीं बोला है, आपने तो झूठ अपना प्यार पाने के लिए बोला है। अच्छा आप बताइए कि वो लड़की पम्मी क्या तुषार के लिए ठीक है? आई डोंट केयर सर कि कौन किसके लिए ठीक है, हम सिर्फ सच बोलना चाहते हैं। अच्छा खासा नीलू मैडम को लेटर भी लिख दिया था, तुषार सर को भी पता चल जाता। पता नहीं वो उल्टे सीधे लेटर्स किसने भेज दिए। और देखिए, ये ठीक नहीं। अब बस प्लीज, आप हमारे पर्सनल मामले में ऐसे टांग मत अड़ाइए सर। और वैसे भी आप होते कौन है हमें सच बोलने से रोकने वाले? हम उस लड़के के बाप होते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, और हमने क्या उल्टा सीधा किया है? जब से आप इस ऑफिस में आई हैं ना, सब उल्टा सीधा हो गया है। अब यहाँ हंसी मजाक होता है, पार्टियां होती हैं, और तो और हमार बबुआ आपसे प्यार करने लगा है। सर तुषार हमसे नहीं प्यार करते हैं। फिर वही एक ही बात को कितनी बार समझाना पड़ेगा, है? अच्छा चलो, वो नहीं करता, आप तो करती हैं। लेकिन बस बहुत हो चुका। अब तक वो होता रहा है जो आप चाहते हैं, और अब वो होगा जो हम चाहते हैं, और हम वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं।
सर, और हम ये चाहते हैं कि आप कहीं ना जाएं, यहीं रहें और अपने प्यार को हासिल करें। ये लीजिए वो लव लेटर जो आपने नीलू जी को लिखा था, और बाकी के लव लेटर जो हमने लिखे थे वो पीके जी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपने लिखे थे वो लेटर्स? हाँ, क्यों? आप क्या समझती हैं कि झूठ बोलना सिर्फ आप ही को आता है? हाँ। और ये सर क्या कर रही हो? अरे जब प्यार किया तो डरना का है? आगे बढ़िए और तुषार को ही मम्मी के चंगुल से छुड़ाइए। सर आप? हम आपके साथ आए हैं। हाँ? अरे मतलब क्या कहते हैं, आपके पार्टनर। पार्टनर? हाँ, पार्टनर। भाई हमको पार्टनरशिप का बिजनेस में बहुत मजा आता है। कहिए, आपको हमारा पार्टनरशिप मंजूर है? आप देखो पार्टनर, हम दोनों मिलकर पद्मा लक्ष्मी का क्या हासिल करते हैं? पिन्नी, इसकी तो गई।